प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन की नाव डगमगाती है, जब आशाओं का दीपक मंद पड़ता है, जब हर दिशा अंधकारमय लगती है, तब कोई एक आवाज भीतर से फुसफुसाती है, मेरे ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये कोई साधारण आवाज नहीं होती, ये वह दिव्य वाणी होती है जो परमात्मा की ओर से आती है। वह वाणी जो समय के पार जाती है, जो कर्मों के जाल को काटती है और जीवन को फिर से आशा, प्रेम और शांति से भर देती है। आज मैं आपको यही वाणी सुनाने आया हूं, वह वाणी जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, वह विश्वास जो बिखरे हुए जीवन को दिशा दे देता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। चारों ओर अंधेरा, भीतर खालीपन और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती। हम प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी जैसे हालात और बिगड़ते जाते हैं। ऐसे समय में मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मित्रों, यही वो क्षण होते हैं जब ईश्वर सबसे पास होते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तू सारे भ्रम, सारे भय, सारे संदेह त्याग दे और बस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर कष्ट, हर पाप, हर चिंता से मुक्त कर दूंगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह जीवन का सत्य है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं में थक कर बैठ जाता है, तब ईश्वर अपने असीम बल से उसे उठाते हैं। लेकिन एक शर्त है, विश्वास। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, वो भी टूटा हुआ था। सगे संबंधियों को देखकर उसका मन भर आया, लेकिन कृष्ण ने उसे टूटने नहीं दिया। उन्होंने कहा, तेरे दुख मेरे हैं, तेरी चिंता मेरी है, तू सिर्फ मुझ पर भरोसा कर। मित्रों, यही तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। वो तब भी साथ होते हैं जब कोई नहीं होता। लेकिन क्या हम उन पर भरोसा करते हैं? विश्वास वो दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश करता है। जब जीवन में रास्ते बंद हो जाएं, तब बस एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, ईश्वर की शरण। हर दुख एक संदेश होता है कि अब समय है भीतर उतरने का, प्रभु से जुड़ने का। जो व्यक्ति भगवान पर सच्चे हृदय से भरोसा करता है, उसका जीवन भले ही संघर्षों से भरा हो, लेकिन अंत सदा सुंदर होता है। याद रखो, जब मन रो रहा हो, तब भी आत्मा कहती है, तू बस चलता जा, क्योंकि भगवान तेरा हाथ थामे खड़े हैं। तो हे जीवन के पथिक, जब निराशा चारों ओर हो तो घबराना नहीं, बस एक बार आंखें बंद करके कह देना, हे प्रभु, अब जीवन तेरे हवाले, तू जैसा चाहे वैसा कर, मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास करता हूं। और देखना, जहां हार का दरवाजा बंद होगा, वहीं से कृपा का एक नया द्वार खुल जाएगा। हर हाल में भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि वही है जो अंत में सब ठीक करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है। आंसू आंखों से नहीं, आत्मा से बहते हैं। और उस समय कोई राह नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक मौन होता है जो चुभता है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, जो आज तुम्हारी आंखों से बह रहा है, वो कल तुम्हारी आत्मा को निखारने वाला है। ईश्वर तुम्हारे जीवन की कथा को इतने रहस्यमयी तरीके से लिखते हैं कि जो आज टूटन लगता है, वो कल जीवन का सबसे मजबूत आधार बन जाता है। कभी तुम अकेले हो जाते हो, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा दूसरों की भीड़ से हटकर खुद से बात करे। कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम भीतर से मजबूत बनो, फल से नहीं, भाव से संतुष्ट हो। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, हे भगवान, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? और वो मुस्कुराकर कहते हैं, मैं खाली नहीं बैठा, मैं कुछ महान रच रहा हूं, बस तू थोड़ा और धैर्य रख। मित्रों, समस्या ये नहीं कि भगवान सुनते नहीं, समस्या ये है कि हम उनके समय को नहीं समझते। हम चाहते हैं कि अभी इसी क्षण चमत्कार हो, पर ईश्वर कहते हैं, मैं सही समय पर सबसे सही चमत्कार करूंगा। जैसे बीज अंधेरे में जमीन के नीचे दबता है, वैसे ही तुम्हारी परेशानियां तुम्हें तोड़ नहीं रही, वो तुम्हें तैयार कर रही हैं। हर तन्हाई में एक तप है, हर असफलता में एक शिक्षा है, और हर आंसू में एक भविष्य छिपा है जो अब दिख नहीं रहा, पर एक दिन खिल उठेगा। तो जब कुछ न समझ आए, न रिश्ते, न रास्ते, न परिणाम, तो आंखें बंद करो और बस इतना कहो, हे प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या है, पर मैं जानता हूं आप हैं, और जहां आप हैं वहां हार नहीं ठहर सकती। बस इस भाव में उतर जाओ और देखना, तुम्हारे टूटे हुए सपनों की जगह ईश्वर तुम्हें ऐसे वरदान देंगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। याद रखो, जो आज तुम्हारे लिए अंत लगता है, वो भगवान के लिए आरंभ होता है। इसीलिए आज रो लो पर टूटो मत, आज अकेले रहो पर थको मत, क्योंकि प्रभु कुछ बड़ा रच रहे हैं। बस उनकी कृपा के समय का इंतजार करो। जब प्रहलाद को अग्नि में डाला गया, जब उसे हाथी के पैरों तले रौंदा गया, जब विष पिलाया गया,
तब भी उसकी जुबान पर केवल एक ही नाम था, नारायण। नारायण। और देखो उसका क्या हुआ, वो बचा रहा, क्योंकि भगवान ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए मैं अग्नि में भी शीतलता ले आता हूं। जब भक्त हनुमान ने समुद्र को पार किया तब कोई सेतु नहीं था, केवल राम नाम का विश्वास था। जब द्रौपदी की लाज संकट में थी तब उसने किसी मनुष्य को नहीं बुलाया, केवल श्री कृष्ण को पुकारा और चीर बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा तब आते हैं जब आप नाउम्मीदी के चरम पर होते हैं और वो कहते हैं, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, तू डगमग मत हो। तुमने किसी को बिना देखे प्यार किया है? तुमने कभी किसी की बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा किया क्योंकि उसने कहा, मैं हूं ना? यही होता है विश्वास। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें हर बार संभालूंगा, चाहे तुम 1000 बार टूटो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी योजना बनाते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरी मर्जी पूरी करो। लेकिन आस्था ये नहीं कहती, आस्था ये कहती है, हे प्रभु, मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मुझे यकीन है जो आप देंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। अगर तुम आज रो रहे हो तो याद रखना तुम जिंदा हो, और जब तक तुम जिंदा हो तब तक भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। ये जो तूफान आया है ये तुम्हें डुबोने नहीं, नहाने आया है। ये जो मुश्किलें आई हैं ये तुम्हें मिटाने नहीं, निखारने आई हैं। पर एक शर्त है, विश्वास बनाए रखना। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है क्योंकि मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, तुम्हारी आत्मा को जगाना चाहता हूं। जब बच्चे को चलना सिखाया जाता है तब मां उसे गिरने देती है पर छोड़ती नहीं। वैसे ही भगवान हमें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं पर कभी छोड़ते नहीं। हर आंसू जो गिरा है उसने ईश्वर को छुआ है। हर रात जो तुमने रोते हुए काटी है वह स्वर्ग तक पहुंची है। और हर बार जब तुमने कहा, भगवान अब मुझसे नहीं होगा, उन्होंने तुम्हारा हाथ थामा, क्योंकि वो कहते हैं, मेरा बच्चा हार सकता है पर मैं हार मानने नहीं दूंगा। जब जीवन की सारी जिम्मेदारियां, सारे फैसले, सारे बोझ तुम अपने कंधों पर रख लेते हो तब हर दिन थकावट से भरा लगता है। हर समस्या पहाड़ सी लगती है और हर मोड़ पर डर लगता है। क्या मैं अकेला हूं? पर एक बार बस रुककर प्रभु से कहो, हे भगवान, अब ये जीवन आपका है, मैं तो बस एक माध्यम हूं, आप जो चाहें वही हो। तो देखना वो अदृश्य हाथ कैसे तुम्हारा बोझ अपने ऊपर उठा लेता है। तब दुख भी पूजा बन जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं समर्पण होता है। तब संघर्ष भी साधना बन जाता है, क्योंकि वो आत्मा को निर्मल कर रहा होता है। और तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं, एक पवित्र यात्रा बन जाती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, तू योद्धा बन, लेकिन परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। यही असली योग है, जहां तुम हर काम पूरे मन से करो, लेकिन फल की चिंता प्रभु को सौंप दो। तब न हार डराती है, न सफलता घमंड देती है। तब हर दिन ईश्वर की कृपा से भरा लगता है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं, समर्पण वो शक्ति है जिससे जीवन आसान नहीं, अर्थपूर्ण हो जाता है। तो चलो आज से यह कहें, प्रभु जीवन आपका है, मैं तो बस आपका पात्र हूं। और देखना हर दुख, हर उलझन चुपचाप चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अंधेरा है तो सूरज निकलेगा, अगर सन्नाटा है तो आवाज आएगी, अगर ठहराव है तो गति फिर लौटेगी। पर एक चीज को छोड़ना मत, विश्वास। क्योंकि भगवान ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं साथ रहूंगा। इस संसार में हर चीज नश्वर है, दुख भी, सुख भी, लेकिन तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास वो अमर है। हर बार जब तुम बिना शिकायत के मुस्कुराते हो, हर बार जब तुम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हो, हर बार जब तुम कह देते हो, ठीक है प्रभु, जो आप चाहें वही हो, तब तुम एक महान आत्मा बन जाते हो। अब मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी आत्मा से कह रहा हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जितने टूटे हो उतने ही करीब हो तुम ईश्वर के। तुम जितने हारे हो उतना ही सच्चा साथ मिलेगा। तुम जितने रोए हो उतना ही बड़ा मुस्कान आएगी। इसलिए ओ प्यारे आत्मा, बस एक बार आंखें बंद करके कहो, हे भगवान, अब सब कुछ आपका है। और फिर देखो चमत्कार, वो रिश्ते सुधरेंगे जो टूट चुके थे, वो रास्ते खुलेंगे जो बंद थे, वो मन शांत होगा जो अशांत था। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भाषण कोई शब्दों का संग्रह नहीं था, ये एक दिव्य संदेश था उस परमात्मा की तरफ से जो हर हृदय में वास करते हैं। याद रखो मित्रों, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। तू थम मत, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। तू बस मुझ पर विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।